जेएचटी की नौकरी जितनी आसान होती थी, जितना आसान उसको माना जाता था, अब वो बात नहीं रही है। एसएससी ने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको बदलनी चाहिए। उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है। 2022 में मिशन मोड की एक ऐसी बाढ़ आई थी जिसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई थी और जल्दबाजी में इन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जो कि सही साबित भी हुए। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो तेज़ हुआ, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान भी यहाँ पे हुए हैं। तो इस बार जेएचटी 2023 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहाँ पे भी पेपर 1 का लेवल थोड़ा अलग था, पैटर्न भी थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिला। जो जहाँ से कंटेंट आता था, इंग्लिश की तो खैर छोड़ो, इंग्लिश में थोड़ा बहुत चेंज हुआ था, लेकिन हिंदी में जहाँ से कंटेंट लिया जाता था 15-20 नंबर का, वहाँ से आया ही नहीं। पता नहीं क्या कुछ दे दिया, जो कि एक ठीक ठाक है, उसका हम विरोध नहीं करते। लेकिन पेपर 2 यदि आप देखेंगे तो पेपर 2 में जो ट्रांसलेशन था बहुत ही ज़्यादा इजी था, और ऐसे भी ऐसे ही थे कि उनको 12th वाले बच्चे भी इजीली कर सकते हैं। लेकिन मार्किंग जो इनकी है वो अव्वल दर्जे की थी। यूपीएससी वालों को भी इनसे सीखने की ज़रूरत है। पता नहीं कौन से शिक्षक हैं, कौन से वो रिसर्च ऑफिसर है जहां उनको बिठाया जाता है, जो कि इतनी ज़्यादा टफ चेकिंग करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो यहाँ पे इस बार 2024 में कुछ चेंजेस एसएससी को लेकर आने चाहिए। वो चेंजेस क्या हो सकते हैं, उन्हीं के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नंबर 1 पे देखिए, नंबर 1 पे जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लेते हो तो आप कहते हो कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो लास्ट डेट से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो लास्ट डेट से पहले मतलब अप्लाई करने से पहले ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आपको उसका क्या करना चाहिए, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे जेएचटी का मान लो, जेएचटी के लिए क्वालिफिकेशन है क्या, एमए और बीए और पीजीडीटी, मेन ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं। तो तीनों को आप अपलोड उनका मांग लीजिए, अपलोड डॉक्यूमेंट मांग लीजिए उनसे, और स्कैन करके जब अपलोड कर देंगे तो आप वहाँ पे इजीली देख सकते हो कि इस बंदे का रिजल्ट कैसे डिक्लेयर हुआ है और ये एलिजिबल है या नहीं है। और उसके बाद में पेपर 1 के लिए केवल उन कैंडिडेट्स को बुलाओ जो एलिजिबल हैं उसी आधार पे। लेकिन एसएससी पता नहीं ये चीज़ क्यों नहीं करता है, और स्टूडेंट्स भी इसकी मांग नहीं कर रहे हैं। बाकी और जो एग्ज़ाम्स हैं उनके हिसाब से भी। नंबर 2 पे जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जेएचटी का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें आंसर शीट जो होती है वहाँ पे कहते हैं कि कैंडिडेट भैया अपना नाम लिख लीजिए। अब जो एग्ज़ामिनर है भाई, उसको कैंडिडेट के नाम से क्या लेना देना है। कैंडिडेट कोई शर्मा लगाता है, शर्मा की कॉपी शर्मा चेक कर रहा है तो भैया ठीक है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। अंजलि की कॉपी राम चेक कर रहा है तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। और दूसरा, अगर किसी खान की कॉपी कोई हिंदू चेक कर रहा है, या फिर किसी वर्मा की कॉपी कोई खान चेक कर रहा है, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। आप नाम क्यों बताते, क्यों नाम वहाँ पे लिखवाते हो, जब आपके पास रोल नंबर है, कैंडिडेट की सारी इन्फॉर्मेशन है। तो भाई एग्जामिनर को ये बात बतानी ज़रूरी है क्या कि उस बंदे का क्या नाम है। एग्जामिनर को इस चीज़ से कुछ नहीं लेना, उसको आंसर देखने और उसको नंबर देने हैं। नाम पढ़ के वो क्या करता है समझ में नहीं आता, क्यों आप नाम लिखवाते हो। ये बहुत ज़्यादा गलत है। नाम लिखवाने का बिल्कुल आप सभी को विरोध करना चाहिए। नंबर 3 की बात करें तो अगर पॉसिबल हो तो भाई पेपर 2 को डिस्क्रिप्टिव मोड से हटा दो, क्योंकि आपने सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह के जितने सारे ऐसे लिखवाते थे, उनसे जितने सारे पत्र लिखवाते थे वो आपने हटा ही दिया, उसकी जगह ऑब्जेक्टिव ले आए। अगर ये चीज़ हो जाए तो भाई धमाका ही हो जाएगा। तो एसएससी को ये मेरे ख्याल से तो बंद कर देना चाहिए। हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक ओपिनियन मैं आपको दे रहा हूँ कि ये मांग आप कर सकते हैं एसएससी से। और नंबर 4 पे जो लास्ट चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पे ये है कि जो फाइनल मार्क्स आते हैं बच्चों के, ऑप्शन फॉर्म से पहले आने चाहिए, क्योंकि एसएससी के पास उनके फाइनल मार्क्स होते हैं कैंडिडेट्स के। अगर वो चाहें तो भाई अपलोड कर सकते हैं, कैंडिडेट्स को दिखा सकते हैं कि भाई आपके इतने नंबर हैं। उस आधार पे बंदा अपनी प्रेफरेंस दे सकता है। और अब तो ग्रुप्स इतने बने हुए हैं, इजीली हमको पता चल जाएगा कि हम कितने में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो फाइनल मार्क्स भी आने बहुत ज़रूरी है।
4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स की मांग होनी चाहिए, एसएससी को इन चीज़ों को बदलना चाहिए। और बाकी जो 2 चीज़ें हैं कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा के आप एक तरह से डीवी करो ऑनलाइन, और दूसरा नाम लिखवाना बंद करो। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पॉसिबल हो तो इसको ऑब्जेक्टिव कर दो, फिर आप चाहे लेवल कुछ बनाओ, पैटर्न कुछ उठा के लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पता नहीं एसएससी कब चेंज करेगा। बाकी स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। यदि आज आप चुप हैं तो हो सकता है कुछ की एज जो हो चुकी है वो अपनी लास्ट एज भी क्रॉस कर जाएंगे। और जो कैंडिडेट शुरू शुरू में आए हैं तो भैया हर साल आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, हर साल इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती हैं। तो आप भी सोच समझ के इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश कीजिए। आगे की कुछ 1-2 वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसके खिलाफ हम आपको मतलब सीपी ग्राम पे जो पीजी पोर्टल है वहाँ पे हम कैसे और क्या रिपोर्ट डाल सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए बनाया गया है सरकार के द्वारा ताकि किसी स्टूडेंट को कोई समस्या आ रही है तो एक मास लेवल पे वो सभी को इकट्ठा करके अपनी अपनी आईडी से वहाँ पे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो उसका क्या रिप्लाई आएगा अभी टाइम है, चेंज हो सकता है, चेंज होने में कुछ नहीं लगता। एक मीटिंग होगी और एक मीटिंग के बाद एक नोटिस आएगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ सभी को इकट्ठा होकर करनी चाहिए। बाकी आगे देखते हैं आप सभी के ओपिनियंस लेकर के, और क्या रिजल्ट निकलता है वो भी आपको बताते हैं।